ऐसे कपड़े इस्तेमाल करने लगे कि जिससे जिस्म का तमाम नशीबों पर आजमाया है, दुपट्टे को गले का हार बना लिया है। अब अगर शरीयत इस्लामिया की कसौटी पर उनको तोले तो आप हरगिज़ ना कहेंगे कि ये तस्वीर है फातिमा ज़हरा की और उम्मे कुलसूम जैसी पाकीज़ा सीरत की, या शरीयत मोहम्मदिया से कोई उनका ताल्लुक और लगाव है, बल्कि मजहबी तहजीबों का बदनुमा मुजस्सिमा है। ऐ बिन्ते हवा, अपनी तारीख उलट कर तो देख, तुझे दुनिया में जीने का हक नहीं दिया जाता था, जिंदगी की भी तुझको नहीं दी जा रही थी। तेरा वजूद बाज़ ज़िल्लत और रुसवाई था। तेरे तवल्लुद की खबर सुनकर तेरे बाप का चेहरा स्याह हो जाता था। दुनिया में तेरा रहना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। इधर तू पैदा होती, उधर तेरे लिए गाड़ा तैयार किया जाता। तेरी जिंदगी का चांद अभी अपनी रोशनी फैला भी नहीं पाता कि उसके उरूज का भी वक्त आ जाता। गोया कि तू हर तरीके से जुल्म और सितम के शद्दत में जकड़ी हुई थी। जबर तशद्दुद के पहाड़ तेरे ऊपर तोड़े जा रहे थे और कोई भी तेरा वजूद बचाने वाला न था। और तो एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलो, एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलो। सैकड़ों बातों का रह रहकर ख्याल आता है कि तरानाएं गुनगुना रही थी मरासे पर खतर दूर में। एक महताब नबूवत तुलू हुआ, इब्राहिम की दुआ हसन नमूनादार हुआ। हजरत ईसा की बशारत पूरी हुई, महबूब किबरिया की आमद हुई, यानी सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तुम्हें जीने का हक दिलवाया। तुम्हारे वजूद को बासे रहमत करार दिया। फरमाया कि जिसके यहाँ लड़की पैदा होती है फरिश्ते उस पर सलाम भेजते हैं। ये है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हारे साथ हमदर्दी व गमगुसारी का मामला। ऐ बिन्ते इस्लाम, तो अपने मकाम और मर्तबा को देख, तू हुस्न का पैकर है, तू तहजीब और तमद्दुन में इनकलाब बर्पा कर सकती है, तू रहमत है, तो अपने वजूद हस्ती को मिटा सकती है, मगर इज्जत और आबरू, इस्मत और इफ्फत पर बदनुमा दाग नहीं लगा सकती। तू घर की जीनत है, तेरे लिए बाजारों में घूमना सेवा नहीं। तू तस्वीर है फातिमा ज़हरा की, तेरी सीरत जिसमें उम्मे कुलसूम होनी चाहिए। यही वजह है कि जब तुमने इस्लामी तहजीब और तमद्दुन को अपनाया था, अपनी इस्मत और इफ्फत की हिफाजत की थी, तुमने यूरोप की तहजीब और तमद्दुन को छोड़ दिया था, सोम सलाम की पाबंद हो गई थी। तेरे अमाल और अफ़आल अच्छे थे, तेरे अखलाक और किरदार उम्दा थे। और जब मिस्र खदीजतुल कुबरा माँ बन गई थी तो तेरे गोद से औलिया अल्लाह पैदा हुए, मुहद्दिसीन पैदा हुए, फकीरीन पैदा हुए, शहदा पैदा हुए, सालिहीन पैदा हुए, हाफिज़ क़ुरान पैदा हुए, अंबिया खुतबा पैदा हुए, खुतबा अफ़ज़ल पैदा हुए, यहाँ तक के अंबिया भी तेरे गोद से पैदा हुए। ऐ बिन्ते हवा, आज जरूरत है माशरे की इस्लाह की, आज जरूरत है सलाहुद्दीन अय्यूबी की, आज जरूरत है नूरुद्दीन ज़ंगी की, आज जरूरत है मोहम्मद बिन कासिम की, आज जरूरत है टीपू सुल्तान की, आज जरूरत है मोहम्मद अली जौहर की, आज जरूरत है शौकत अली गौहर की। सवाल ये है कि ये कैसे पैदा होंगे? तो सुनो, अगर तुमने अपने अमाल और अफ़आल को सहीह कर लिया, अपने अखलाक और किरदार को हमदा कर लिया, यूरोप की तहजीब और तमद्दुन का सद्भाव कर दिया, बेहयाई और बेशर्मी को छोड़ दिया, सोम सलाह की पाबंद हो गई, तो आज भी तेरे गोद से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, नूरुद्दीन ज़ंगी पैदा होगा, मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा, टीपू सुल्तान पैदा होगा। गोया हर तरह से दीन के दाई पैदा होंगे, तौहीद का डंका बजाने वाले पैदा होंगे, मगर शर्त यह है कि तुम कुरान और हदीस पर अमल पीरा हो जाओ और उन तमाम बुराइयों को खात्मा कर दो, तभी जाकर तुमको कामयाबी और कामरानी नसीब होगी। बारह ताला हमारी माँ और बहनों को तमाम बुराइयों से बचने और उम्महातुल मोमिनीन की सीरत अख्तियार करने की तौफीक बरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।